अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ करते हैं और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जनाब वीकेंड है और इसी हवाले से हम आपके लिए हमेशा की तरह बहुत मज़े के टॉपिक्स लेकर आए हैं आज भी, ताकि आपका जो वीकेंड है ना वो भरपूर अंदाज में और हंसते मुस्कुराते हुए ही गुजरे। और इस बार आपका जो संडे है वो मैं कहूँगी कि फन डे होने वाला है, क्योंकि सब जानते हैं कि PSL स्टार्ट हो चुका है और हर घर में ना अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट किया जा रहा होता है। और कल यानी कि इतवार को PSL का मैच लाहौर में भी होने जा रहा है। लाहौरियों को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का, और क्यों ना किया जाए जनाब, जब इतनी परेशानी और दुखों भरे हालात में हम रह रहे होंगे। और अगर मैचेस की सूरत में थोड़ी सी खुशी का झोंका हमें मिल जाएगा तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी हफ्ते के आखिरी दिन को भी हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग काम कर करके इतना थक जाते हैं कि सिर्फ हमें एक दिन मिलता है कि जब इंसान कामकाज छोड़कर सिर्फ अपने लिए टाइम निकालता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि आपने इस पूरे हफ्ते में क्या क्या काम किए हैं, कुछ ऐसा किया है जिससे हमारे मुआशरे में कोई बेहतरी आ सकती हो। सड़क पे जाते हुए सड़क पे जाते हुए किसी की हमने मदद की हो, या कभी जाने अनजाने में कोई ऐसी बात या काम किया हो जिससे किसी और को तकलीफ़ पहुंच सकती हो। तो ये सब चीज़ें ना सेल्फ़ एनालिसिस कहलाती हैं, जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। यकीन जानिए, अगर आप अपना मुहासबा करना शुरू हो जाएंगे ना, अपना सेल्फ़ एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी तो आसान और बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ साथ ना आपसे जो जुड़े लोग हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत ज़्यादा मुस्बत होना शुरू हो जाएंगी। और तब्दीली जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपकी शख्सियत में आएगी, उसी तरह उनकी भी शख्सियत में और उनकी भी ज़िंदगियों में तब्दीली रूनुमा होते हुए आप देखेंगे, और बड़ी अच्छी एक मुस्बत तब्दीली होगी। तो इसलिए सेल्फ़ एनालिसिस के साथ साथ जनाब माहौल को अच्छे तरीके से हमें गुजारना चाहिए। एक छुट्टी मिलती है और एक छुट्टी के साथ साथ ये हफ्ते की एक आधी छुट्टी होती है जनाब, उसी को हमें एंजॉय करना चाहिए। कल जो है वो मैच खेला जाएगा लाहौर में, और शायकीन क्रिकेट जो है कुछ मैदान में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे उसको देखने के लिए। कुछ जो है हम जैसे लोग हैं वो TV स्क्रीन्स के सामने बैठ के मैच का लुत्फ़ लेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे मज़े के जनाब लवाज़मात भी घर में बनेंगे। कज़न्स और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बैठ के जनाब वो हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में भरपूर अंदाज में इंजॉय करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो जनाब आपने अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करनी है, अडेप्ट करनी है, तभी हम अच्छे तरीके से और खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यही तकाज़ा भी है हमारी ज़िंदगी का। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर पता नहीं क्या होना है क्या नहीं है। मुझे लगता है 2 दिन तो हमारे ऑलरेडी गुजर चुके हैं और 2 दिन रह गए हैं, तो उनको ही अच्छे तरीके से गुजारिए, बाद में नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो इसलिए आज अच्छे तरीके से वीकेंड गुजारिएगा, कल भी वीकेंड है, कल भी अच्छे तरीके से गुजारिएगा। फिर मंडे को आपसे मैं पूछूंगी कि आपका वीकेंड किस तरह का गुजरा है, और मैं भी बताऊँगी कि मेरा किस तरह का गुजरा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट इनक्रेडिबल वुमेन के हवाले से, और जनाब बात करते हैं कुछ बाहिम्मत ख़वातीन के हवाले से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी ख़वातीन, ख़्वाह वो इलाकों में हो या फिर शहरी इलाकों से उनका ताल्लुक़ हो, वो मेहनती और जफाकश ज़रूर होती हैं, और वो सख्त से सख्त हालात का मुकाबला करके अपने घरेलू मामलात को बड़े ऐसे अंदाज में निभाती हुई हैं। और पाकिस्तानी ख़वातीन ने दुनिया भर में ये साबित भी किया है कि कोई शोबा ऐसा नहीं है जो सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस हो, और हमारी ख़वातीन खुद मुख्तार हो रही हैं और अच्छे मौक़ों तक रसाई हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें भी करती जा रही हैं। तो आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही सुपर वुमेन से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर से अपने कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, और उसके बाद बढ़ता हुआ वो पूरी दुनिया में फैल गया और एक मकबूल ब्रांड बन गया। और यहाँ तक कि कनाडा में सिख कम्युनिटी भी उनके कपड़ों से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, और वो ख़ुद तो हिम्मत रखती हैं और बहादुरी का इस्तारा तो हैं, बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए भी मशरे राह हैं। तो उन्होंने ये कारोबार कैसे शुरू किया, उनका काम कैसा जा रहा है, मुश्किलात से लेकर तकालीफ और फिर खुशहाली तक का जो उनका ये सफ़र है, ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो मौजूद हैं सलोमी शारून हैं, एंटरप्रेन्योर हैं एंड जनाब डिज़ाइनर भी हैं। सलोमी, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सलोमी, अपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ, डिज़ाइनिंग में कैसे आई, कपड़ों का काम कैसे शुरू किया?
मैंने स्टार्ट किया था 2019 से। अच्छा। और उसके बाद कोविड में ये फेस देखा, फिर बीच में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया और मैंने ब्रेक देने के बजाय ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रेफरेंस दी। अच्छा। कि टाइम वेस्ट ना करें तो स्टडीज़ की तरफ कर लें अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए। और उसमें फिर कोविड ने मुझे एक प्लस पॉइंट दिया कि घर बैठे अगर शॉपिंग हो रही है तो बाय के लेडीज़ की चीज़ें क्यों नहीं। तो लेडीज़ के साथ जेंट्स और कपड़ों की ज़रूरत तो हमेशा रहती है। जी। और अगर आपको होम डिलीवरी में हर चीज़, आपको स्टिचिंग फैसिलिटी, एम्ब्रॉयडरी, ब्राइडल और हर तरह का सब मिल जाए तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, क्या तो बात है। ये सब कुछ फिर हमने कोविड से स्टार्ट किया। आफ्टर लॉकडाउन ये बूस्ट किया, लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट की और वर्ल्ड वाइड अब मेरा डिलीवर होता है। तो मतलब आपको कोविड में ही इसका ख्याल आया था कि मैं ये अपना बिजनेस कर सकती हूँ, या इससे पहले आपने बनाया हुआ था माइंडसेट कि अच्छा मैंने अपना बिजनेस करना है? नहीं, पहले माइंडसेट बिजनेस का था, बट ये था कि फिजिकल आउटलेट हो, अच्छा। ब्रांड हो, इस तरह का। बट ऑनलाइन का जो इनिशिएटिव मुझे था वो मुझे लॉकडाउन में स्पेशली। और ये आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन इनिशिएटिव का? बहुत अच्छा। और ख़ास करके कोविड में जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और हर चीज़ जो है वो आपके जो डोर स्टेप्स पे आ जाती थी, व्हाट्सएप पे और ये सब उस पे आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा रहा है आपका कि हम घर बैठ के भी कारोबार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा या कोई फिजिकल आउटलेट होगी तभी हम अपना ब्रांड जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपका जो ब्रांड है कहाँ कहाँ जाता है? पाकिस्तान में तो लोग ख़रीदते होंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ जाता है? यूके में है मेरा, और स्पेन, यूरोप, अच्छा, अमेरिका, कनाडा। काफ़ी रिपीट क्लाइंट्स हैं जो बड़ा खुश हो के वो पाकिस्तानी आउटफिट्स को, स्पेशली इंडियंस बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। इवन देन के अमेरिकन्स भी, दे लव टू वेयर ट्रेडिशनल हमारे पाकिस्तानी। मतलब वहाँ पे नहीं मिलते ना, तो यहाँ से फिर वो मंगवाते हैं। और वो उनको एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली मल्टी कलर के, ये हमारे सिंधी आउटफिट्स। अच्छा। और बलोची कढ़ाइयाँ। वाह जी वाह। तो किस तरह की मतलब आपकी मैं कहूँगी कि कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी मौजूद हैं? किस तरह के कपड़े होते हैं? किस तरह का स्टफ़ यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन क्लाइंट डिमांड। अच्छा। फिर प्रायोरिटी पे आता है सीजनल, कि हम किस सीज़न को टच कर रहे हैं। अब लाहौर में या पाकिस्तान में ज़्यादा लॉन का अब सीज़न आ गया, बट वर्ल्ड वाइड अभी नहीं है। अच्छा। हर जगह अभी बर्फ़ और ये ठंडा और अच्छा मौसम है, बट स्टिल अभी जो है वो एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद की जाती है और हैवी ना हो। अच्छा। शर्ट्स हैवी चाहिए, दुपट्टे लाइट चाहिए और हर तरह का स्टफ चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर टारगेटेड ऑडियंस आपकी क्या है? कौन सी एज लिमिट की ऑडियंस को आप टारगेट कर रही हो? 18 to 65 तक है, बट जो टारगेटेड है वो 40 प्लस है। अच्छा। कि जो होता है कि बस 40 प्लस ही क्यों? उससे छोटी जो लड़कियां या खवातीन होती हैं वो एक्चुअल में जो बाहर के वो कंट्रीज में है वो टॉप्स ज़्यादा पसंद करती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड नेक्स हों और वो लाइट है। बट आफ्टर 40 जो है वो उनको फुल शर्ट्स हैवी चाहिए, डिफरेंट स्टाइल चाहिए, डिफरेंट कट्स चाहिए। अच्छा। तो वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो पाकिस्तानी ख़वातीन क्या ज़्यादा प्रेफर करती हैं या किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आती है आपके पास? फॉर्मल्स की। फॉर्मल्स की आती है। तो अब जैसे समर शुरू होने वाला है, मतलब मैं तो कहूँगी कि समर शुरू हो गया है, जितनी गर्मी होना शुरू हो गई है लाहौर में, विंटर से निकल के हम अब समर्स में आ रहे हैं, तो किस तरह के आप देख रही हैं कि न्यू ट्रेंड्स क्या आने वाले हैं डिज़ाइंस में? किस तरह के कट्स आएंगे? किस तरह का कपड़ा यूज़ होने वाला है? प्रिंट्स किस तरह के आने वाले हैं? प्रिंट्स जो है अभी ज्योमेट्रिकल चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी ज्योमेट्रिकल थे, इस ईयर भी ज्योमेट्रिकल हैं फिलहाल। और सेम प्रिंट्स जो 80s में फैशन था, ट्राउज़र और शलवारें तब चलती थी, शलवार और कमीज़ का सेम प्रिंट और प्लेन दुपट्टा। अच्छा। तो इस साल भी वही ट्रेंड चलेगा और डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राउज़र्स और शलवारें। अच्छा, शलवारें। और वही लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से यही हमने देखा था, लेकिन सॉलिड्स में भी बहुत ज़्यादा लोग गए थे कि सॉलिड दुपट्टा, कमीज और शलवारें की कलर की थी। हाँ, दुपट्टा प्लेन आएगा और शर्ट और ट्राउज़र सेम। और किस तरह के कलर्स जो हैं वो हमें समर्स में पहनने चाहिए? लाइट कलर्स हमेशा हमें प्रेफर करना चाहिए, लाइट कलर्स समर्स में। और विंटर्स में हमें ब्राइट और वो
डार्क कलर्स पहनने चाहिए। समर्स है क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा सूरज की तपिश होती है, तो आप जब ज़्यादा डार्क कलर्स पहनेंगे तो वो आंखों को चुभते हैं, इसलिए पेस्टल कलर्स में जाना चाहिए। बहुत लाइट कलर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, ख़ास करके समर्स में। अच्छा, समर में भी ना लॉन की बहुत ज़्यादा टाइप होती है सलोमी, तो किस तरह की लॉन यहाँ पर आएगी? मतलब अगर हमने किसी इवेंट पे जाना है तो हम लॉन के कपड़े तो नहीं पहन के जा सकते, तो किस तरह का स्टफ हमें यूज़ करना चाहिए? अब वही रेडी हो रहे हैं। अच्छा, जैकार्ड है, कैमरिक है, बनारसी तक आपका लॉन में आना स्टार्ट हो गया। तो उसमें थोड़ा टच आता है, तो वो लास्ट ईद्स पे भी जो है, लास्ट ईयर की ईद या वेडिंग फंक्शंस हैं, तो लोगों ने यही प्रेफर किया। उस पर आप एम्ब्रॉयडरी हैवी दे देते हैं, आप रहता तो वो लॉन ही है। अभी फ़िलहाल यही जो कैमरिक आई है वो एम्ब्रॉयडर्ड आई है, उसमें कॉटन का टच होता है बट थोड़ा सा। अच्छा, कॉटन नेट मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। कॉटन नेट बहुत ज़्यादा इन है, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा इन थी, इस दफ़ा भी, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल विंटर्स में भी चल जाती है और समर्स में भी। और एम्ब्रॉयडरी किस तरह की करानी चाहिए? मतलब ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए या बहुत लाइट सी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए? ऑब्वियसली लाइट होनी चाहिए, बिकॉज थ्रेड वर्क के साथ आप थोड़ा सीक्वेंस वर्क ले लें, बट मैक्सिमम थ्रेड वर्क्स चल रहे हैं। जिस तरह आपने ये पहना हुआ है अपना, इस तरह की, और ये मशीनी कढ़ाई इसको कहते हैं। हाँ, मशीनी कढ़ाई, मशीनी एम्ब्रॉयडरी इसको कहते हैं जो होती है। अच्छा, शीशों का काम भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि जो पुराने ज़माने में शीशों का काम होता था वो दोबारा से आ गया है, और सर्दियों में तो मैंने देखा है, गर्मियों में भी क्या उसका किया जाएगा, ये डिमांड आएगी? लॉन में थोड़ी कम डिमांड होती है, बिकॉज के समर्स का स्टाफ और विंटर्स के स्टाफ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। समर्स के स्टाफ में लॉन जो है वो फिर कई कट्स शीशों के भी ऐसे होते हैं जो गोल नहीं होते। अच्छा, और फिर थोड़ा लोग इरिटेट होते हैं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वैसे भी सनलाइट और उसकी वजह से थोड़ा लोग शीशे के काम अवॉइड करते। नेक लाइन किस तरह की चल रही है? बाजुओं के क्या आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो भी बताइए हमें। नेक लाइन ज़्यादा वो बोट शेप या डीप सर्कल्स में, और जो कलर्स के साथ है वही बाजू डिपेंड्स कि कौन लॉन्ग पहनता है, कौन शॉर्ट पहनता है, तो वो ऐसे कोई वो नहीं है। और आजकल मैं देख रही हूँ फ्लावर वाले जो स्लीव्स हैं या पफी स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो वो क्या हर किसी को पहनने चाहिए सलोमी, या जो एक स्लिम एंड स्मार्ट सी गर्ल्स होती हैं? हमेशा जो शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं उसके साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेक पतली हो और उसके साथ हैवी वेट वालों को कभी भी पफ स्लीव्स नहीं पहनने। लेकिन ऐसे कस्टमर्स आते हैं आपके पास जो ये डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए? आते ज़रूर हैं, थोड़ा सा गाइडलाइन के साथ वो फिर एग्री भी करते हैं। आराम से मान जाते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, मेजॉरिटी मान जाती है, तो कोई 1-2% होते हैं जो नहीं मानते हैं कि हमने यही चाहिए। तो आपके कस्टमाइज्ड होते हैं या रेडी टू वेयर होते हैं? बोथ, कस्टमाइज्ड भी हैं, स्पेशली ब्राइडल में तो कस्टमाइज्ड। अच्छा, ब्राइडल भी है आपका? हाँ जी, ब्राइडल कलेक्शन भी है। तो ब्राइडल में क्या आजकल चल रहा है? मेहंदी बारात वलीमे पे क्या क्या डिमांड की जा रही है? किस तरह के कलर्स हैं? कलर कॉम्बिनेशन क्या है? कलर कॉम्बिनेशन मोस्टली वाइट को टारगेट किया जा रहा है कि वाइट हो निकाह पे, वाइट और रेड, वाइट और गोल्डन, अच्छा, और या लाइट पिस्ता कलर, बिल्कुल एक्वा कलर, ठीक है। ऐसे अब समर्स की तरफ जा रहा है तो वो लाइट कलर्स में आ रहा है। अदरवाइज जो ब्राइट कलर्स थे उसमें मेहंदी पे तो बिल्कुल ब्राइट कलर्स, जो जिनको हम स्प्रिंग कलर्स भी कहते हैं, ऑरेंज, ब्राइट ग्रीन, अच्छा, और रेड स्पेशली शॉकिंग पिंक, और येलो भी। ये मेहंदी का हो गया। और बारात पे आजकल क्या ब्राइड्स जो है वो प्रेफर करती हैं? प्रेफर वाइट, पेस्टल कलर सारे, और ज़्यादातर और ब्राइट गोल्डन जो है वो थोड़ा डल हो गया हुआ है, थोड़ा सा उसमें लाइट कलर्स के साथ थोड़ा सा हैवी टच देने के लिए उसको शार्प कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं। सही। और ज़्यादातर पेस्टल कलर जो है ना वो वलीमे पे भी चल रहे होते हैं गाउन्स के साथ, और वो तो वो सिर्फ मैक्सीज तो आपकी बाउंड हो गई हैं उस पे वलीमा। अच्छा, वलीमे पे मैक्सी ही ज़्यादातर चल रही है? मेजॉरिटी मैक्सी
वो मैक्सी ही पहनती है, बारात पे ही हो जाता है कि वो लहंगा हो जाता है और वलीमे पे हमारी मैक्सी चल जाती है, तो यही चीज़ें चलती जा रही है। तो इसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ नया ट्रेंड आना चाहिए सलोमी के, या यही ठीक है, ये ट्रेंड्स ठीक है जो हमारे शादियों पे पहने जाते आई हैं? थिंक कि अभी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। किस तरह अभी का बारात पे और मेहंदी पे तो चेंज है, बट वलीमे का तो वो मेजॉरिटी मैक्सी पे प्रेफर करती है। तो ये है कि लोग साड़ीज़ की तरफ जा सकती हैं, अच्छा। लोग कुछ और ड्रेसेस की तरफ जा सकते हैं। उसके भी कट्स डिफरेंट कर दो मैक्सीज के, तो वो टेल्स में या फिश टेल्स में या डिफरेंट टाइप की वो होती हैं, तो उससे आपकी एक लुक चेंज हो जाती है, हाइट वाइज भी और अच्छा, वेट वाइज। लेकिन किसको मैक्सी पहननी चाहिए? मतलब जो शॉर्ट हाइटेड भी होती हैं उन्हें भी मैक्सी पहननी चाहिए या ब्राइडल लॉन्ग? ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो है वो पतली होती हैं, और मोस्टली अगर हैवी है, थोड़ा सा कुछ हैवी वेट ब्राइड्स हैं, तो वो उनको हम प्रेफर नहीं करते। उनको हम शॉर्ट शर्ट्स के साथ लॉन्ग मैक्सी स्टाइल के लहंगास प्रेफर करते हैं। अच्छा, और दूसरा मैंने देखा है कि नीचे अगर लहंगा है तो ऊपर पेप्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, शॉर्ट से जिसको फ्रॉक भी आपकी कहा height जाता है या छोटी पेप्लम भी जिन्हें कहा जाता है, उससे हाइट छोटी लगती है। हाइट छोटी लगती है। तो मतलब अगर लॉन्ग आपने हाइटेड को नहीं high पहनना heels चाहिए। पहननी है तो उसके साथ आप ठीक लगोगे, बट अगर आप कम हील पहनते हो और या फ्लैट्स में आते हो तो फिर आप बिल्कुल एक वो डमी स्टाइल लगेगा। सही है। ये तो जनाब ब्राइड्स का हो गया ना कि ब्राइड मेड्स को क्या पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादियाँ ऐसी होती हैं कि ब्राइड्स तो तैयार हुई भी होती हैं, कपड़े उन्होंने शोख चल से पहने होते हैं, वो उनका दिन होता है, लेकिन जो हमारी ब्राइड मेड्स होती हैं, कजन्स बहनें, वो भी सेम एज इट इज़ ब्राइड बनी हुई होती है। Exactly. तो उनके लिए क्या कहेंगी आप कि उनको किस तरह के सटल से कलर पहनने चाहिए, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, ताकि कुछ तो डिफरेंशिएट हो ना कि ब्राइड्स में और उनकी कजन्स में। ब्राइड से ऑपोजिट कलर पहनना चाहिए, अच्छा। ताकि ब्राइड एक ब्राइड लगे। ब्राइड मेड्स के साथ जो है वो मोस्टली लड़कियां ब्राइड से भी ज्यादा ब्राइड एग्जैक्टली, हाँ हाँ, इवन देन मेकअप्स में और ड्रेसेस में भी। मतलब अगर मैंने ये देखा है कि बारात पे अगर ब्राइड ने रेड पहना है तो उसकी बहनें भी, उसकी कजन्स भी रेड पहन के बैठी हुई होती है, और वो समझ नहीं आ रही होती कि यार ब्राइड का आपने सारी लाइमलाइट ले ली है। एक उसकी जो स्पेशल डे का स्पेशलिटी नहीं रह जाती कि मैं ब्राइड हूँ ना, तो आप उसको ब्राइड को एक स्पेशल हमेशा देना चाहिए कि अच्छा रेड है तो हम नहीं रेड पहने, या ऑपोजिट कोई कलर पहन लें। इवन देन मेहंदी पे ये बहुत ज़्यादा, जो जिस स्टाइल का जिस कलर कम्बिनेशन का ब्राइड का है, तो उससे ज़्यादा ब्राइड मेड्स के वो ब्राइड कलर्स होंगे, तो वो डिफरेंस नहीं आता कि ब्राइड कौन है। तो इसलिए जनाब थोड़ा सा इज्तनाब करें कि ब्राइड के साथ मैचिंग करने से बजाय ग्रूम को मैचिंग करने दें, आप मैचिंग ना उसके साथ करें। तो ये तो ब्राइड्स के हवाले से हमने सलोमी से बात की है। समर्स पे दोबारा से आ जाते हैं कि जैसे मैंने ये स्प्रिंग का सीज़न भी चल रहा है, थोड़ा सा मौसम बहार भी हम इस साल देख रहे हैं, तो स्प्रिंग में भी बहुत सी चीज़ें, जैसे ये शिफॉन के चल रहे हैं बहुत सारे, ये फ्रॉक हैं, एयरलाइन फ्रॉक्स भी चल रहे हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स भी चल रहे हैं, तो ये भी गर्मियों में हम लोग इसको भी पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं। अभी ये है कि पीक सीजन में तो नहीं, एटलीस्ट जून जुलाई में नहीं, लेकिन हम मई तक डिपेंड, बिकॉज के शिफॉन के भी डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। अच्छा, शिफॉन में भी लाइट शिफॉन, ग्रिप शिफॉन, क्रिंकल, बैम्बर और इस तरह की शिफॉन डिपेंड करती है। तो इनमें से कौन सी हम लोग गर्मियों में पहन सकते हैं? हम बैम्बर शिफॉन पहन सकते हैं, जिसको प्योर शिफॉन के नाम से लोग जानते हैं। वो लाइट होती है बिल्कुल, बट ये है कि अगर हम इनर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम जो नॉर्मली सिल्क्स के इनर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम समर्स में नहीं पहन सकते। कॉटन जो आती है या कॉटन का इनर देते हैं तो वो फिर आपके पहने जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी फिर प्रेफर लॉन को ही करती है। लॉन को ही करती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लाहौर में पड़ती है ना, इसलिए लॉन के अलावा कुछ और चीज़ लाहौर में तो बिल्कुल, पाकिस्तान में तो लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस दफ़ा जिस तरह फैब में ये हाल है तो बाद में क्या होगा। अच्छा, ऑर्गेन्जा जिस तरह आपने भी ऑर्गेन्जा की पहनी हुई है, ऑर्गेन्जा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सर्दियों में मैंने देखा था कि रॉ सिल्क की शलवार कमीज़ होती थी, ट्राउज़र या ऊपर शर्ट पहनी और साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, और बड़ा डेलीकेट सा और एलिगेंट सी वो आपकी लुक लगती है। गर्मियों में क्या हम ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इसका कर सकते हैं हम? ये डिपेंड करता है हमारे ओकेजन्स पे। अच्छा, अब वेडिंग सीजन में हम लॉन पहन नहीं सकते, इवन के लोग कम प्रेफर करते हैं कि शादी का सीज़न
लेकिन फिर भी सितंबर अक्टूबर तक तो हमारी गर्मी जाती है, तो उसमें हमें ये होता है कि हम लाइट ऑर्गेन्जा पहन सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेन्जा में भी टाइप्स हैं? एग्जैक्टली। हाँ ओके, गर्मियों में भी ऑर्गेन्जा पहन सकते हैं इसका मतलब है। हाँ। लेकिन उसमें भी इनर का मसला आ जाता है ना कि इनर किस तरह का फिर हमें साथ लगाना क्या है, लेकिन ये है कि ऑर्गेन्जा में लोग कम कंफर्टेबल होते हैं, शिफॉन फिर पहनी जा सकती। लेकिन ऑर्गेन्जा भी मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो बल्की लोग हैं या हैवी लोग हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ होता है, कपड़ा ज़रा होता है। उसमें भी सॉफ्ट ऑर्गेन्जा आप पहन सकते हैं। अच्छा, जिससे आप वो एक बिल्कुल हार्ड शेप जो आपकी बॉडी की आ रही होती है वो नहीं आती, क्योंकि वो हैवी वर्क के साथ थोड़ा सा हो जाता है, कवर हो जाता है। फिर आपका कट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप किस तरह के कट्स पहनते हैं, आप किस तरह का कलर्स चूज करते हैं, ये भी आपके बॉडी वाइज डिपेंड करता है। मतलब आपकी शॉर्ट हाइट है या लॉन्ग हाइट है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, तभी वो आपके ऊपर सूट करते हैं और आप खूबसूरत नज़र आते हैं। तो हमारे साथ सलोमी शारून मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर हैं और डिज़ाइनर हैं, और उस हवाले से हम बात करते हैं। सलोमी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब, समर शुरू होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं, तो समर्स में किस तरह के हमने कपड़े पहनने हैं, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए और किस तरह के कट्स होने चाहिए, इस पर आज हमने बात की है। और आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जनाब हमारी जो सामत किस तरह की है, हमारी बॉडी टाइप्स किस तरह की है, उसी तरह के कपड़े पहनेंगे तो आप खूबसूरत लगेंगे और आपके जो कपड़े हैं वो भी अच्छे सामने आएंगे और अच्छे नज़र आएंगे आपके ऊपर। तो ये आज का सेगमेंट था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौसीकी के बहुत बड़े घराने वडालियन से उनका ताल्लुक है। वडालियन, हमारे साथ एहसन अब्बास वडालियन मौजूद है। क्या खूबसूरत आवाज़ है एहसन आपकी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और क्या सुर है आपके, क्या जनाब, क्या नोट्स, हाई नोट्स। तो एहसन की मैं तो कहूँगी कि जनाब हम तो फ़ैन हो गए हैं एहसन के, और मल्टी टैलेंटेड एहसन है, खूबसूरत आवाज़ है, बासलाहियत मौसीकार है। और आज उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके अपकमिंग जो प्लान्स हैं उसके बारे में जानेंगे। एहसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब तो हमारा जो वीकेंड है ना वो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है एहसन। एहसन, एक तो आपका घराना बहुत मशहूर है, बहुत मकबूल है, तो ऑब्वियसली आप वो लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। किससे सीखा, और आपका भी अपना शौक था कि अच्छा मैंने भी मौसीकी में ही जाना है? अच्छा, मेरा शौक था बुजुर्गों को सुन के। अच्छा। हाँ, मेरी वालदा बचपन में जब मुझे सुलाती साथ अपने हाँ। बाजू पे, तो अक्सर वो मुझे लोरी दिया करते। हाँ। वो मैं सुनता रहता, वो था तो सुर ही, और ब्लड में भी वो चीज़ थी। हाँ। लेकिन इसको लेके चलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। फिर मैं जब जैसे दादाबू ने देखा कि मेरे दादाबू बताता, चलो उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब, जी जी, बाबा सरदारा सरंगी नवाज, मौला बख्श खान, हुसैन बख्श खान, क्या बात तो है। ये एक वडालियन फैमिली से माशाल्लाह, बाबा नवाबुद्दीन सरकार जी, जी। हमारे बुजुर्ग थे। तो ये एक वहाँ से एक चलती आ रही थी रीत। हाँ। हमारी बहुत सी चीज़ें लोगों ने गाई, बहुत हाँ सी जी, चीज़ें जी, जी। लोगों ने भी पढ़ी और गाई भी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अच्छा। और जिस वक्त में मुझे दादाबू क्लासिकल समझा रहे थे, उस वक्त में मैं रॉक एंड पॉप के मूड में था कि इसको अच्छा। गाया जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो बुजुर्गों का नाम था, तो उसको लेके चलना पड़ा। और फिर मैंने कोशिश की और अपने काम के साथ इस तरह इंसाफ किया ताकि वो बुजुर्ग भी, उनकी रूहें भी सुने और एक शाबाश। जनाब, आज आपने वो पूरा कर दिया है और वो आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आप अपनी लेगेसी को बड़े खूबसूरत अंदाज में आगे लेकर चल रहे हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके बुजुर्गों से ये शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ, तो हम चाहते हैं कुछ बुजुर्गों का भी कोई कलाम या कोई चीज़ हमारे साथ आप शेयर करें। अक्सर मेरे दादाबू ये गाती हैं। अच्छा। कमाल का एक कलाम है। जरूर जी। वे माँ क्या बात है। तेरे आय हाय। माही वे
क्या बात है। चुक चरखा गली विच जां मैं लोकां पाने आप कत दी तंद तेरियां यादां क्या बात है। पां वे माया तेरे वेखन उसमें शेर है बड़ा खूबसूरत। हाँ। बाबल दी सो चित नहीं लगदा क्या बात। बाबल दी सो बाबल दी बाबल दी सो चित नहीं लगदा साढ़े रूप हिजर दी अगदा ते हुण मेरा जी करदा घर छड़ के मलंग क्या बात बन है। जावां वे माया तेरे वेखन नू चुक चरखा गली दे विच जावां मैं लोकां पाने आप कत दी तंद तेरियां यादां दे पां। और एक और शेर है वसन नहीं देंदे सोरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वसन नहीं दे सोरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे ते निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कड दी हुलारे खावां वे माया तेरे वेखन नू चुक चरखा गली दे विच जावां मैं लोकां पाने आप कत दी तंद तेरियां यादां दे पां। क्या बात है जनाब, बहुत ही हो बहसन, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है और एक शहर सा तारी हो जाता है आवाज़ आपकी आवाज़ सुन के। और मेरे पे तो तारी हो गया, मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों पे भी ऑब्वियसली वो तारी हो गया होगा। अच्छा एहसन, आगे के क्या प्लान आउट है, क्या सोचा है, कोई नई एल्बम, कोई नई चीज़ पाइपलाइन में है? बहुत से सॉन्ग है, अच्छा। बहुत से बड़े कमाल के, और मूवीज़ के भी, हाँ मूवीज़ के भी वाह जी सॉन्ग है वाह। जिसमें फिल्मों की भी हैं, पाकिस्तानी जितनी जो अच्छी अच्छी फिल्में हैं अच्छा। उनमें भी है। असल में मैंने एक चीज़ अपने बुजुर्गों से भी सीखी और वैसे भी ये होनी भी चाहिए। आप किसी बुजुर्गों की औलाद है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा क्लासिकल गाते हैं, जी, बहुत अच्छी। अच्छा मैंने अपने दादा अबू से ये सीखा कि क्लासिकल को यूज़ करना पॉप एंड रॉक में, ये एक बड़ी चीज़ है पॉप एंड रॉक में। और किसी न किसी जगह पे छोटी छोटी मुर्कनी के साथ कोई प्लेबैक सॉन्ग आए तो उसमें हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी चीज़ें हैं। तो इसी हम मेरे पूरे एल्बम के ऊपर ना अच्छा। एक उसका सबसे जो फर्स्ट सॉन्ग है उसका नाम है बिछोड़ा, और वो बड़ा कमाल का सॉन्ग है। अच्छा। और मैं आपको वो भी थोड़ा सा सुनाएंगे आप हमें। हाँ, एक वो है मुंडा जट मुल्तानी है, तो अच्छा। पूरी एक एल्बम है। अच्छा सही। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। दिन रात स्टूडियो में और दिन रात जाग रहे, और बस मेरा यही काम है कि जो बड़ों ने काम किया सिर्फ वहां तक ही पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात। हाँ, क्या वो बात है, बड़े क्या बहुत बड़े बात लोग है। थे। अच्छा तो ऐसा मतलब ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जी, बिल्कुल। मौसीकी की इंडस्ट्री बहुत जी, बड़ी है और बहुत बड़े बड़े घरानों के नाम है यहाँ हाँ पे, जी, जो हाँ वो जी, हाँ जी। जिस तरह आप लेगेसी लेके चल रहे हैं इस तरह वो लोग भी हाँ लेगेसी जी, हाँ लेके जी, चल रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो आप जैसे जो नौजवान हैं जो इसमें इंडस्ट्री में आते हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बेशक आपका जो बैकग्राउंड है वो मौसीकी का ही हो, हाँ जी, हाँ। फिर भी आपको सफ़र करना पड़ता है? बहुत सी मुश्किलात होती हैं। अच्छा घराना, अगर कोई किसी का कोई बुजुर्ग अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है, या वो बहुत अच्छे थे, बहुत लायक थे, उसके लिए उससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करनी होती है। अच्छा अगर कोई भी इंसान एक सिंगर बनता है, गिटार उठाता है और वो सुनाता है, उसके ऊपर लोगों को इतनी वो एक तवक्कात नहीं होती कि ये हाँ ठीक है, लोग सुनते कहते हैं अच्छा गाया। अब आप कहते हैं जी आप
किसी फलां फैमिली से कोई भी है या एक टैलेंटेड सिंगर है, हाँ। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। अब आपने कम नहीं होना, आपने बढ़ के सुनाना है। अब इतना नहीं कि बुजुर्गों से बढ़ जाए, वो तो कभी बढ़ ही नहीं सकते, मगर आपने अच्छा करने की कोशिश करनी है। बेशक वो किसी का भी गाना हो, हाँ। उसमें आपकी एक अपनी वेरिएशंस भी होनी चाहिए, उसमें आपकी एक अपनी रविश एक नज़र आए, आपकी अपनी मेहनत कि उसने ये गाया था, मैंने ये कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसके लिए बड़ी ये ज़रा ज़रूरी है, हमें मेहनत करनी चाहिए। आजकल के दौर में सिंगर बनना बहुत आसान है, उसकी वजह है आजकल के दौर में सोशल मीडिया है। हाँ, पहले exactly. सोशल मीडिया नहीं था। 40 साल मैंने अपने ठीक है। बुजुर्गों से सुना, लोग रियाज करते थे, उसके बाद आते थे, फिर उनको पूरी दुनिया जानती थी। आजकल के दौर में रियाजात तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा टाइम किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हाँ। हो, किसी भी शोबे में जब आप गौर करेंगे और फिक्र करेंगे तो आप बेहतर तभी आप एग्जैक्टली मेहनत करने के साथ साथ ही ये चीज़ें मिलती हैं, मेहनत के बगैर नहीं मिलती हैं। अच्छा, ऐसे ना आपसे चाहेंगे हम शफ़क़त अमानत अली का कोई क्या गाना बात? हमारे साथ शेयर करें, उनको अच्छा, सुनाएं। मेरे बड़ा फेवरेट सिंगर है अच्छा। कौन, अल्लाह पाक ने उनको बड़ा बेहतरीन, मैं सब सारे सीनियर हैं, बेशक तो बेशक। मैं कोशिश करूंगा। हाँ। अच्छा, मैं आपको 2 स्टाइल सुनाऊंगा। अच्छा। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। बेसिक ये न्याजी साहब ने गाया था, तो फैल न्याजी साहब ने, शफकत साहब ने उसके बाद गाया। अब मैं उठाऊंगा शफकत साहब के अंदाज में और इख्तिताम न्याजी साहब के क्या अंदाज बात में। है जनाब, वाह जी तो वाह। पेशे खिदमत है। जरूर। भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस, नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस, जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है उस देश रे, मैं नहीं जाना खेरे देना वे, मैं नहीं जाना खेरे देना वे, मैं नहीं जाना खेरे देना। लोग कहें उसे रांझा जोगी, मुझको तो रब का जमां जाने न जाने, लोग न जाने वो जाने मेरा, ना भेज न माए मुझको, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेने देना वे, मैं नहीं जाना खेने देना। अब दूसरा अंदाज। जरूर। लोकां दे पाने रांझा चाक मजीदा, लोकां दे पाने रांझा वाह वाह। चाक मजीदा, मैनू ते रब दा जुमाल नहीं, मैं जाना खेड़िया देना वे, मैं नहीं जाना वे, मैं नहीं क्या बात है, जाना, क्या बात है। हाय मैं नहीं होए जाना खेड़िया देना। क्या बात
बहुत है जनाब, क्या बात है। ये मेरे ख्याल से वो तमाम तर उन खवातीन और उन लड़कियों को डेडिकेटेड था जिनकी शादियां होने वाली हैं और वो फिर बेचारी रुखसती पर रोती हैं कि हमने नहीं जाना, लेकिन जाना पड़ता है जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा जो न्यू कमर्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कोई पैगाम देना चाहोगे कि वो किस तरह अपनी इन सलाहियतों को और ज़्यादा मनवा सकते हैं, या उसके लिए उनको किस तरह के रिहर्सल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? मैं उसके लिए इतना ही कहूँगा, ये हर किसी के लिए है और हर किसी काम के लिए है। अगर आप किसी भी काम में आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, किसी भी काम में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या सिंगिंग के अलावा भी, ये एक जनरली बात है। हाँ जी। और सिंगिंग भी है। हाँ। आप किसी भी काम में जब डटे जाते हैं, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर यकीन रख के आप अपनी लाइन पे चलते रहें, अल्लाह आपको वो लाइन देता है। जब आप उसके आगे अर्ज करते हैं कि परवरदिगार मुझे रास्ता दिखा, तो वो आपको रास्ता देता है, फिर आपने चलते जाना है। परवाह पीछे की नहीं करनी, ना आगे की, ना भूख की, ना प्यास की, आपने उस पर तवक्को रखना और चलते रहना। और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों ने मंजिलें पाई, बेशक उन लोगों ने मंजिलें पाई जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखे। आप अल्लाह पर यकीन रखें, अपने काम में डटे रहें, अपने काम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश। बेशक बेशक, तो अल्लाह आपको जरूर कामयाब करे। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात की है एहसन, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह आप इसी तरह आप अपने घराने का भी नाम आगे बढ़ाते जाइए, तरक्की करते जाइए और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करिए। जाते जाते एक और आपसे हम धमाल है वो सुनेंगे। और जनाब एहसन का बहुत शुक्रिया कि एहसन आज यहाँ पर आए। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एहसन का एक और है दरियम कलंदरम मस्तम, है दरियम, है दरियम कलंदरम, है दरियम कलंदरम मस्तम। क्या बात है। बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम मुर्दान के सगे कुएं हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, हो लाल मेरी हक अली लजपाल अली सरदार अली झूलेलाल अली, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल। सिंदड़ी दा सेवण दा जोगी शोबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर मस्त कलंदर, लाल कलंदर मस्त कलंदर, लाल कलंदर दवे दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, लाल कलंदर मस्त कलंदर, लाल कलंदर मस्त कलंदर, लाल कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे, चार चराग तेरे, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बाल आइयो बला झूले लाल, हो पंजवा में बाल हरदार अली झूलेलाल अली लजपाल अली सरदार अली, हो पंजवा में बाल आइयो बला झूलेलाल। सिंदड़ी दा सेवण दा सगी शोबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर मावां नू पीरा बचड़े दे नए, ओ मावां नू हाय मावां नू पीरा बचड़े दे नए, भैणां नू दे नए वीर मिला झूले लाल, हो भैणा नू देना, भैणा नू देना वीर मिला झूले लाल। सिंदड़ी दा सेवण दा सगी शोबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर। वेलकम बैक टू
जागो लाहौर जनाब, अब रुख करते हैं खेल के मैदान का और बात करते हैं ऐसे खेल का जो खेल है दीवानों का। जनाब, अब बात हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट मेले PSL की। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के दूसरे मरहले के लिए लाहौर में तैयारियां इस वक्त पूरे अरूज पर हैं और लाहौर में PSL के मैचेस 26 फरवरी से शुरू होंगे और फाइनल जो है वो 19 मार्च को खेला जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 8 में कराची, मुल्तान और जबकि दूसरे मरहले में मैचेस की मेजबानी लाहौर और रावलपिंडी करेगा। और लाहौर में इवेंट का दूसरा मरहला 26 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जहां सफाई सुथराई, तज़ीन आराइश का काम भी जारी है इस वक्त। और स्टेडियम के तरफ में इजाफी लाइट्स लगा दी गई हैं, गाड़ियों की पार्किंग की निशानदेही और ट्रैफिक लाइन्स का भी तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि लाहौर में फाइनल समेत 19 मैचेस खेले जाने थे जो अब गुमगू कैफियत का शिकार है, क्योंकि सिक्योरिटी फंड्स के मामले पर निगरान पंजाब हुकूमत और PCB जो है वो आमने सामने आ चुके हैं और PCB और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार है। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर PCB हुकाम से 50 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था और PCB ने ये रकम देने से इनकार किया है। तो लाहौर PSL की मेज़बानी करेगा या नहीं करेगा, अभी इसकी जो फाइनल कॉल है वो नहीं आई है। PCB ने मैचेस के लिए मुतबादिल प्लान B भी तैयार कर रखा है। ये प्लान क्या हो सकता है, मैचेस कहां कहां करवाए जाएंगे, इस सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है बिलाल अकील है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। बिलाल, सबसे पहले तो बताइए कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हम बेसिकली हमारा ताल्लुक लाहौर से है। तो लाहौर इसलिए कलंदर्स, हम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी भी सारी टीमें हमारी अपनी हैं। और इस दफ़ा अगर वैसे देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम काफ़ी इस दफ़ा तगड़ी है और बड़ा टफ टाइम दे रही है। 5 में से सिर्फ एक मैच अभी उन्होंने लूज किया, वो भी 1 रन से आए हैं लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। तो इसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी अच्छी जा रही है। और फिर बात करें लाहौर कलंदर्स की, वो भी इस वक्त काफ़ी अच्छी जा रही है। 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और एक उन्होंने कराची के हाथों शिकस्त आई है। कराची इस दफ़ा बड़ी मतलब फिर भी बैलेंस्ड लग रही है लास्ट ईयर के मुकाबले में, या नहीं, है ना? कराची के 3 मैचेस इस दफ़ा बड़े नेक टू नेक गए हैं। किसी में उन्हें 6 रन से शिकस्त हुई है, किसी में उन्हें 3 रन से शिकस्त हुई है। और इसमें ये चीज़ है कि कराची में कुछ मैच फिनिशर्स प्लेयर जो हैं वो नहीं है। अब जैसे हम देखते हैं शुएब मलिक हैं, वो भी मैच को चला तो पा रहे हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे। और हमने देखा कि कराची किंग्स के पास उस तादाद में जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए। यानी कि अब अगर हम बात करें दूसरी टीमों की, जैसे जेसन रॉय हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में, मार्टिन गप्टिल हैं, एक बड़े नामवर खिलाड़ी हैं। इसी तरह कराची में इमरान ताहिर तो हैं लेकिन उनकी एज अब अबव 40 हो गई है। और वो मतलब साउथ अफ्रीका से भी अब नहीं क्रिकेट खेल रहे। तो मेरे ख्याल से कराची किंग्स को चाहिए था कि कुछ यंगस्टर्स के साथ आते, क्योंकि हमारे पास देख लें कि कराची किंग्स में इस वक्त शुएब मलिक हैं, इमाद वसीम है, बाबर आजम भी तो है। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं। लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो बाबर को कर लिया था और इस साल बाबर जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बतौर कप्तान खेल रहे हैं। तो पेशावर भी अच्छी टीम जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए कराची और कोयटा की, तो ये दोनों इस वक्त काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये अगले बैक टू बैक मैचेस नहीं जीते तो शायद ये दोनों टीमें ड्रॉप हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा लाहौर कलंदर्स का आगे जाने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। अभी तो लाहौर कलंदर्स अच्छी जा रही है। कल अभी लाहौर कलंदर्स के 2 मैचेस हैं, 26 को 27 को। और कल पहला मैच लाहौर कलंदर्स अपना खेलेगी बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के साथ। जी, तो बड़ा मुकाबला काफ़ी सख्त होगा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि आपने एक जो है वो इमर्जिंग प्लेयर खिलाना है, उसके बाद 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं और उसके बाद आपने जो है वो बाकी टीम को लेकर चलना है। तो अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें कल के मैच की, तो पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है। उस हिसाब से अगर लाहौर कलंदर्स का देखें तो वो काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें फ़खर ज़मान है और ताहिर बेग हैं। ताहिर बेग चूँकि उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हैं लाहौर कलंदर्स के, तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो भी 3 से 4 ओवर्स तक खड़े होते हैं, उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। तो फ़खर ज़मान वैसे ही हमें पहले मैच में अच्छा खेले हैं, उसके बाद अभी तक फॉर्म में नहीं आए। तो अगर दोनों की ओपनिंग लाइनअप को कंपेयर किया जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद हारिस
क्या दोनों बात ही है, हाँ जी। इंटरनेशनल प्लेयर्स हाँ। हैं और मोहम्मद हारिस के पास अभी ये भी एक्सपोजर है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी जी, की जी। है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी उन्होंने खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो इस हिसाब से ओपनिंग के हिसाब से तो पेशावर ज़ल्मी तगड़ी है। लेकिन अगर बॉलिंग अटैक की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से लास्ट मैच में कमबैक किया, जेसन रॉय जैसे वर्ल्ड क्लास बैटर को उन्होंने जो है वो एक उनकी नहीं चलने दी, उनको उन्होंने 2 यॉर्कर्स मारे और जिसमें वो गिर गए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की हाँ, तगड़ी है और बैटिंग जो है जो जरा, लेकिन फिर भी जो भी जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है, हम तो ये कहेंगे हमारी टीम है, पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमारे जो खेल के मैदान है मेरे ख्याल से वो आबाद रहने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये पाकिस्तान की भी जीत होती है कि बाहर से लोग आके यहाँ पर खेल रहे हैं, एक अच्छा पोर्ट्रे जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की लाहौर मेज़बानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ 2 ही मैचेस खेले जाएंगे यहाँ पर? जी ये मामला चला जब सिंध से मैचेस लाहौर में शिफ्ट होने थे, तो अब देखिए जिस तरह सिंध में तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है, यहाँ पर पंजाब में है निगरान गवर्नमेंट। निगरान गवर्नमेंट जो होती है उनको फंड्स खर्च करने में थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि उन्होंने आकर सिर्फ निज़ाम को चलाना होता है और इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो जब अब पीएसएल के मैचेस यहाँ पर आए तो लास्ट जो पीएसएल के मैचेस हुए थे उसमें पंजाब हुकूमत ने 60 करोड़ रुपया दिया था पीसीबी को, लेकिन इस बार निगरान हुकूमत है तो उन्होंने उनको कहा कि हमें 50 करोड़ जो है वो चाहिए होगा, आप दें, क्योंकि आप जो है वो हर सतह पर कहते हैं, पार्लियामेंट में जाकर कहते हैं कि हम जो है वो खुद मुख्तार इदारा, हमारा ऑडिट ना किया जाए, हमें हमारी तनख्वाहों पर बात ना की जाए। तो उन्होंने कहा कि जब आप खुद मुख्तार इदारा हैं, आप इतना बजट है, आपका फंड भी है इतना अच्छा, तो आप ये जो 50 करोड़ है ये खुद लगा लें। अब इसमें से पंजाब हुकूमत ने 5 करोड़ तो जारी कर दिया था जो जो खाने की मद में था। अच्छा, लेकिन अब 45 करोड़ जो है वो जिसमें सिक्योरिटी है और दीगर इंतजामात है, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेडियम से होटल तक जो है वो रूट पर लाइट्स लगती हैं, उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो तैनात होते हैं, फिर जब रूट लगता है तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार की इजाफी नफरी तैनात करनी पड़ती है और पूरा रूट एक लगता है। तो इस हवाले से इसकी मद में 45 करोड़ रुपए, जो कि लाहौर नहीं सिर्फ इसमें रावलपिंडी भी शामिल होना था, ये 2 वेन्यूज इसमें शामिल होने थे। तो पीसीबी ने जब कल एक गुज़िश्ता रोज़ इजलास बुलाया नजम सेठी और दीगर फ्रेंचाइजर्स का, तो उन्होंने उनसे मशावरत की कि क्या हम फिर सिंध में ही मैचेस को शिफ्ट कर दें, क्योंकि सिंध हुकूमत हमारे से कोई पैसा डिमांड नहीं कर रही, वो सारा जो इंतजामात हैं वो सिंध हुकूमत ने किया। अच्छा। तो अब बात ये हुई है कि फ्रेंचाइजर्स ने कहा है कि जो फैसला नजम सेठी का होगा वही फैसला हमारा होगा, लेकिन अगर उससे आगे चले तो कल जब लेकिन उन्होंने तो कहा है बिलाल के हमारे पास प्लान बी भी है, हम उसके ऊपर भी अमल दरामद कर सकते हैं। प्लान बी है। प्लान बी क्या है कि प्लान बी ये है कि अभी जो इनिशियल पैसे जो दे दिए गए हैं उसमें 2 मैचेस तो अनाउंस हो चुके हैं। अच्छा, ये तो 2 होंगे ये कंफर्म है? ये कंफर्म है। अच्छा, मतलब कल का हमारा जो मैच है वो अच्छा गुजर जाएगा। कल और परसों 2 मैचेस तो लाजमी होंगे। ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो 2 तारीख को है, 4 को है, 12 को है, 15, 16, 17 और 19 को, जो 8 मैचेस, जो 7 मैचेस इसके अलावा रह जाएंगे, उन मैचेस के लिए अब दोनों हुकूमत और पीसीबी में डेडलॉक बरकरार है। कल इजलास भी हुआ पीसीबी में जिसमें सूबाई वज़रा थे और डीसी लाहौर थे, कमिश्नर लाहौर थे। तो इन्होंने नजम सेठी के साथ इनकी आपस में जो है वो काफ़ी मुलाकात भी हुई और काफ़ी इसमें तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। इब्राहिम हसन मुराद जो कि वज़ीर बलदियात हैं उनका और नजम सेठी का, क्योंकि नजम सेठी कहते हैं कि हम टैक्स की मद में 700 मिलियन पहले ही दे चुके हैं, तो हम अब ये सिक्योरिटी के चार्जेस क्यों दें। अच्छा। तो हुकूमत कह रही है कि जैसे कल गुज़िश्ता रोज़ सीएम पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी काबीना अभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, हम ये, क्योंकि गुज़िश्ता साल 60 करोड़ रुपया लगा था, इस साल भी तकरीबन इतनी ही रकम लग जानी है, तो निगरान हुकूमत के पास वो इख्तियारात इतने फंड्स भी नहीं है उनके पास। तो अब रात को जो काबीना ज़राए बता रहे थे कि इन्होंने कहा कि हम हाफ ऑफ कर लेते हैं, लेकिन उस पे भी नजम सेठी जो है वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि पीसीबी अपना पैसा नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा। सही। तो अब यही है कि आज
एक आखिरी नशिस्त लगेगी। लेकिन एक आखिरी चारा लेकिन भी क्या है। आपको क्या लगता है, मतलब मैचेस हो होंगे, जाएगा? मैचेस होंगे, वो इसलिए क्योंकि एक आखिरी हल क्योंकि ये है हम तो बड़ा बिलाल खुश थे कि लाहौर मेजबानी करेगा, जरा फजा खुशगवार होगी, चौको छक्कों की बरसात होगी, सीटी बजेगी, मतलब लाहौर ये खुश होने का एक बहाना चाहिए होता है कि बिल्कुल। कोई सेलिब्रेशन आए। लेकिन 2 दिन की सेलिब्रेशन, उसमें क्या मजा नहीं, आएगा? अभी तो ये 2 मैच कंफर्म है, लेकिन हाँ। मैं आपको अगली भी खबर दे देता हूँ कि पैटर्न इन चीफ जो है पीसीबी के, वो वजीर आजम है शहबाज शरीफ। ओह, तो अगर नजम सेठी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सही। तो वो अपनी उनकी रिक्वेस्ट पर पंजाब हुकूमत शायद को हो फंड जाए। रिलीज कर हाँ। सकते हैं, उनके पास इख्तियार है। सही, तो ठीक है। फंड रिलीज होंगे, पीएसएल के मैचेस लाहौर में और रावलपिंडी में ही होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कह लें कि कुछ मिसमैनेजमेंट थी, ये चीज़ें पहले मैनेज कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि पता लग रहा था कि अब कराची और मुल्तान के बाद लाहौर और लाहौर है, रावलपिंडी में हाँ। मैचेस आने और हैं। दूसरा ये कि टीम्स भी तो आ गई हुई है ना। टीम्स आगे में लाहौर कलंदर्स ने 2 दिन हाँ। प्रैक्टिस किया कजाफी स्टेडियम वही में। ना। पेशावर ज़ल्मी गुज़िश्ता रोज पहुंची है, हाँ। आज पेशावर ज़ल्मी की टीम भी प्रैक्टिस करेगी। तो टीमों की तो प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। कल का और परसों का मैच तो होने जा रहा है, वो तो कंफर्म है। लेकिन जो उससे अगले मैचेस हैं उसके लिए आज एक हतमी इजलास होगा, और अगर वो इजलास में भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर नजम सेठी जाएंगे पैटर्न इन चीफ के पास, शहबाज शरीफ साहब शहबाज के शरीफ पास साहब जाए, के पास, हाँ। और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये हुकूमत और इनके जो मामलात हैं उसको आपस में तय Sort करवाया down किया जाए। जाए। और ज़्यादातर यही चांसेस है कि मैचेस अपने एज पर शेड्यूल है वो हो जाएंगे, मतलब होप फॉर द बेस्ट के हो जाए। पहले ये 2 जो इन मैचेस होने जा रहे हैं लाहौर की मेज़बानी में, ये तो एंजॉय करें, अगली का भी आज पता चल जाएगा। शायकीन क्रिकेट या लाहौर ये कितने पुरजोश हैं कि जनाब कल एक तो इतवार भी है, लोगों ने ऑलरेडी स्केड्यूल किया होता है, प्लान आउट किया होता है बाहर जाने का, अब मैदान में जाएंगे, ग्राउंड्स का रुख किया जाएगा, तो लोग कितने पुरजोश नजर आए आपको? देखिए, अगर आप पूरे पाकिस्तान में हमारे पास 4 वेन्यूज़ हैं, अगर उन 4 वेन्यूज़ को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा क्राउड लाहौर में है। लाहौर में ही है, हाँ। और हमने जितने भी पिछले मैचेस देखे, चाहे वो मंडे को हो, चाहे वो संडे को हो, चाहे वो नॉर्मल डेज में हो, क्राउड बड़ी तादाद में आता है, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द दीगर शहर भी लगते हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, और इसके अलावा जो दीगर शहर हैं, शेखुपुरा, वहाँ से लोग जो हैं वो उन्होंने ऑनलाइन टिकट्स तैयार की होती है। हम एज अ रिपोर्टर बड़ी कॉल सुनते हैं रोजाना कि हमें टिकट्स चाहिए, हमारे उसने आना है, हमारे उसने आना है। तो कभी कभार हमारे इख्तियारात में भी नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये है कि टिकट्स के लिए शायकीन पुरजोश होते हैं, वो चाहते हैं कि बस किसी तरह हमारे पास टिकट्स आ जाएं, हम स्टेडियम चले जाएं। और यहाँ पर एक पूरा फैन क्लब बनाया जाता है बाहर, ये लिबर्टी चौक पे, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में जो है वो नारेबाजी होती है, और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, स्लेजिंग भी होती है। मतलब कि अगर एक टीम लाहौर को सपोर्ट कर रही है और दूसरा बंदा आगे मुल्तान को सपोर्ट करे, तो वो आपस में एक दूसरे को बातें भी लगाते हैं कि प्लेयर आपका प्लेयर टॉन्टिंग चल रही होती है, टॉन्टिंग चल रही होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल होता है। और पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की सबसे फेमस लीग में से है, और इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया में ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो ज़ाहिरी बात है शायकीन क्रिकेट का ये होता है कि हम ये वही मैचेस जो हैं वो लाइव जाकर देखें। और आपको पता है जिस तरह से एक बड़ा गैप था हमारे पाकिस्तानियों में कि इंटरनेशनल क्रिकेट एक बड़े अरसे बाद बहाल हुई, उसके बाद फिर अब टीम्स, और उसके बाद इस साल ख़ास तौर पे बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, डेविड मिलर आए हैं, कैरन पोलार्ड आए हैं, मार्टिन गप्टिल आए हैं, जेसन रॉय पहले भी खेलते रहे। तो यही प्लेयर्स हैं जो आके आपकी लीग में रौनक लगाते हैं, आपकी लीग को 4 चांद लगाते हैं। तो इन्हीं प्लेयर्स को देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, टिकट्स खरीदते हैं, और फिर उसके बाद लाइनों में लगते हैं। हम तो जनाब चाहते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं तो इंडिया भी आए, आके जरा हमारे मैदान में खेले, फिर पता चले कि शिकस्त खा के कैसे वापस जाते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया को स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये शुरू से ही रिवाज रहा है कि हुकूमत का जो है वो इसमें मुदाखलत लाज़मी होती है, इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल, हुकूमत की इजाज़त के बगैर ना तो इंडिया पाकिस्तान आ ना सकती, पाकिस्तान ना जा पाकिस्तान सकता है, ऐसे ही इंडिया है। जा सकती है। और अभी जिस तरह से एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, और अब मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि कुछ मैचेस यहाँ पे होंगे, लेकिन जो इंडिया वाले मैचेस हैं हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ जो है वो यूएई में खेलना पड़े। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना चाहिए। हाँ। और टीम्स जो हैं वो, ये कोई पाकिस्तान इंडिया, ये कोई जंग नहीं है, ये स्पोर्ट्स है। लेकिन जो इसकी हाइप क्रिएट होती है,
ऐसे मैचेस लाजमी होने चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं जनाब ये जो पंजाब हुकूमत में और जो पीसीबी में डेडलॉक बरकरार है इसको आज ही के आज हल कर लिया जाए और तमाम तर मैचेस की मेज़बानी लाहौर के पास ही रहनी चाहिए ताकि लाहौरियों को भी बहाना मिले चीज़ें सेलिब्रेट करने का। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और PSL के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना वीकेंड अच्छे तरीके से मनाएगा, मैच भी देखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। मंडे को आपको मुलाकात होगी हमसे। अल्लाह हाफिज़।